Hi guys, welcome everyone to the new class and this class hopefully be the last class of chapter 4 and इस क्लास में हम सीखेंगे what equation of a line parallel to x axis and y axis। x axis and y axis के साथ पैरेलल जो लाइंस होते हैं उसी का इक्वेशन कैसा होगा। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। माय नेम इज साई श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई। आज की क्लास में ऑलरेडी बोर्ड को मैंने कार्टेशियन प्लेन बना दिया है, मतलब ये सोच लेना कि हमारा ग्राफ पेपर है एंड यहाँ पे ये है एक्स एक्सिस, दिस वन इज योर वाई एक्सिस। ओके, पहले हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस के पास जाने से पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात ये है, क्या है कि ये जो पॉइंट्स दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव साइड में -1 -2 -3 -4 अप टू इन्फिनिटी, ये जो पॉइंट्स है इस पॉइंट का जो एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, हाँ या नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ही हम डिस्कस कर रहे हैं। बट इसी पॉइंट्स का वाई एक्सिस वैल्यू क्या होगा, या फिर अगर हम इसका ये पॉइंट का मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर इसी पॉइंट की बात करेंगे तो पहला पॉइंट होता है हमारा, क्या होता है 1 0। वैसे ही इस सेकेंड पॉइंट की अगर बात करेंगे, ये क्या होता है, ये होता है 2 0। थर्ड पॉइंट 3 0, हाँ या नहीं। अगर नेगेटिव साइड की बात करेंगे, ये पॉइंट कितना होगा, ये होता है -1 0 एंड ये पॉइंट होता है -2 0। सेम प्रोसेस -3 0 -4 0 -5 0 -6 0 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है कि जो वाई एक्सिस का वैल्यू क्यों 0 0 0 0 0 दिखा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं इन दैट केस जो वाई एक्सिस का वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स लिखाने की तरीका भी मैंने बोल दिया है, कैसे, पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं एंड एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है सारे के सारे पॉइंट्स का एक्स एक्सिस का कुछ ना कुछ वैल्यू रहता है, 1 2 -1 -2 ऐसे करके कुछ भी। बट वाई एक्सिस का जो वैल्यूज होता है, वाई एक्सिस का वैल्यू हर एक की केस में क्या है, 0 है, हाँ या नहीं, बिल्कुल हाँ। सेम अगर वाई एक्सिस की बात करेंगे, अगर वाई एक्सिस की बात करेंगे, ये जो पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे पॉइंट्स, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, या फिर इन पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। अगर ये चला गया किसकी बात, एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उन सब पॉइंट्स की बात कर रहे थे हम। अब हम वाई एक्सिस के जो पॉइंट्स होते हैं उन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे। वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स है उनका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उनका कोऑर्डिनेट होगा, अगर पहले पॉइंट की बात करेंगे, ये पॉइंट ये होता है हमारा 0 1, फिर दिस वन इज 0 2, उसी के ऊपर जो ये पॉइंट है इसका हो जाएगा 0 3। सेम अगर नेगेटिव एक्सिस पे चलते हैं, ये हो जाएगा 0 -1 0 -2 0 -3, हाँ या नहीं, 0 -1 0 -2 0 -3। तो यहाँ पे भी एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, प्रोसेस वही है, एक्सिस एक्स का हो या फिर वाई का हो, लिखने की तरीका सेम है। पहले हम एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं एंड यहाँ पे सारे के सारे जो एक्स कोऑर्डिनेट है सब क्या है, 0 है, ठीक है, सब क्या है, 0 है। इसलिए हम जो वाई कोऑर्डिनेट में या फिर वाई एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, बट सबकी एक्स कोऑर्डिनेट 0 के बराबर होता है। अब ये डाटा हमें थोड़ा सा आइडिया दे देता है कि हम
अब इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे, इस एक्सिस की, एक्स एक्सिस की अगर मैं इक्वेशन की बात करूँगा तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है, क्या होता है? अगर एक्स एक्सिस की इक्वेशन की बात करेंगे, एक्स एक्सिस का इक्वेशन बोलता है कि y इक्वल्स टू 0। ये होता है इक्वेशन फॉर द लाइन एक्स एक्सिस। अगर y का वैल्यू 0 है तो फिर हम इसके लिए इक्वेशन, इसी को मानते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। सेम वाई एक्सिस की अगर बात करेंगे तो क्या होगा? इसका उल्टा होगा, जहाँ पे y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को। इन दैट केस अगर हम बोलेंगे x इक्वल्स टू 0, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 0, वाई एक्सिस के लिए जो इक्वेशन होगा दैट विल बी x इक्वल्स टू 0। एंड ये जो x इक्वल्स टू 0 ये पॉइंट्स में क्लियरली दिख रहा है, हाँ या नहीं? y इक्वल्स टू 0 हर एक पॉइंट में है, x इक्वल्स टू 0 यहाँ पे भी हर एक पॉइंट में है। तो ये हो गया हमारी बेसिक बात है। या फिर y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड हमें इक्वेशन मिल गया, बट इक्वेशन यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, क्या है? y इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ पे दो वेरिएबल की बात कर रहे थे, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ दो वेरिएबल की फॉर्म में, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कैसे लिखेंगे इसको? पहले हम x लिखते थे, फिर y लिखते थे। तो x का मैं ऐसा लिख रहा हूँ, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लियर? इसको अगर लिखेंगे, x इक्वल टू 0 है तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ये हो गया y एक्सिस का इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है? ये हो गया x एक्सिस का इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हमें ये इक्वेशन दिया गया है तो हम सीधा x एक्सिस की तरफ जा सकते हैं, एंड ये इक्वेशन y एक्सिस की तरफ लेता है, ठीक है? हो गया। पहले हमने x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों की इक्वेशन देख लिया इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल, इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल। अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ? इसको अगर हमें x एंड y की फॉर्म में, जैसे हमने टेबल बना के सॉल्व कर रहे थे, वैसे अगर हम सॉल्व करेंगे सेम प्रोसेस ये भी होगा। क्या होगा? अगर इसकी बात करूँगा, इसके लिए एक्स वाई बनाता हूँ मैं, ये है एक्स, ये है वाई। अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ पे भी क्लियर हो जाए। कैसे? मान लेते हैं x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 2 मान लेता हूँ, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा 0 प्लस 1 इंटू वाई, 1 इंटू वाई मतलब वही y इक्वल्स टू कितना आता है? 0 आता है। अगर x का वैल्यू मैं 3 मान लेता हूँ, x का वैल्यू मैंने 3 मान लिया, तो 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा? ये हिस्सा बिल्कुल 0 हो जाएगा। अगेन y इक्वल्स टू 0 निकल के आएगा, ठीक है? तो 2 0, 3 0, 4 0 कुछ भी इस टाइप का पॉइंट्स हमें मिलेगा प्लॉट करने के लिए, एंड रिजल्ट में हमें एक्स एक्सिस मिलता है। यहाँ पे अगर प्लॉट करेंगे, देख लो, दो पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं। अगर 0 इंटू वाई में y का वैल्यू मैं -2 मान के चल रहा हूँ, क्या है? y का वैल्यू -2 है, तो -2 इंटू 0, ये हिस्सा हो गया 0, प्लस x, 0 प्लस x ही होता है, x इक्वल टू 0 ही आएगा। वैसे ही इसको अगर -5 मान के चलेंगे तो -5 इंटू 0, ये पार्ट पूरा 0 के बराबर हो जाता है, एंड 1 इंटू x के वैल्यू 0 हो गया। तो 0 -2, 0 -5 जैसे यहाँ पे पॉइंट्स आया था, सेम पॉइंट्स आके निकलेगा एंड हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो ये था किसकी बात? ये था x एक्सिस एंड y एक्सिस के बात। अब हम बढ़ेंगे असली कंसेप्ट जो हमारा हेडिंग था आज का, लाइंस पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस। अगर पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस के बात करेंगे तो इन दैट केस हमें एक पैरेलल लाइन करके चेक कर लेते हैं, फिर देखेंगे उसका वैल्यू क्या आता है, ठीक है?
तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक्स एक्सिस के साथ एक पैरेलल लाइन ड्रा करता हूँ। तो एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन मैंने ड्रा किया, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, फिर इसकी हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। पहले इस लाइन के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर इक्वेशन की तरफ जाएंगे। अगर इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स है उसी पॉइंट्स को मैं इंडिकेट करूँगा एक एक करके, क्या निकल के आएगा। मान लेते हैं ये पॉइंट की बात करूँगा मैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। अगर इसको मैं एक्स एक्सिस के साथ कनेक्ट करता हूँ तो 1 के पास आता है, वाई एक्सिस के साथ कनेक्ट करने से 2 के पास आता है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1 2, ठीक है। अब इस पॉइंट की बात करता हूँ, ये भी एक पॉइंट है इसके ऊपर, ये लाइन के ऊपर। इसको फिर से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ कनेक्ट करने से एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 2, ओके। एंड अब इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ एंड वाई एक्सिस के साथ। तो ये पॉइंट हो जाता है -4, 2। अगर इस पॉइंट की बात करूँगा या फिर इसी पॉइंट क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट करने से ये पॉइंट हो जाता है कितना, -2, 2। मतलब यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है कि हर एक पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, ये सारे पॉइंट्स की वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, 2 के बराबर है। किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो यहाँ से कॉमन डाटा मिलता है कि जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसी लाइंस के हर एक पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो सारे के सारे पॉइंट्स में एक कॉमन चीज़ दिखता है। एंड वो कॉमन चीज़ क्या होता है, वो होता है एक्स एक्सिस से वो लाइन कितने दूरी में है। क्लियर। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ से ये लाइन 2 यूनिट्स के दूरी में है, ये 1 है ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट का डिस्टेंस है, हाँ या नहीं। एंड ये यूनिट क्लियरली हर एक पॉइंट में विजिबल हो रहा है, ओके। तो ये यूनिट इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। इसका मतलब इसका जो इक्वेशन होगा हम कह सकते हैं y = 2 यूनिट। ये y एक्सिस में 2 यूनिट है, y = 2। अगर मैं ऐसा लिखूँगा तो ये लाइन का इक्वेशन बन जाएगा, बन गया y = 2। क्या, y = 2। एंड यहाँ पे देखना ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, y2 है, ये x ये y, y2, ये x ये y, ये y2। हर एक पॉइंट में रिप्रेजेंट हो रहा है कि y कोऑर्डिनेट हमारा किसके बराबर है, 2 के बराबर है। एंड y = 2 हो जाता है यहाँ पे हमारा इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्लियर। अगर इसका ये 1 वेरिएबल की फॉर्म में है, अगर इसको 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखूँगा तो कुछ नहीं है, 0 × x + 1 × y = 2। इसका अगर टेबल बनाएंगे, सेम प्रोसेस, बना लो टेबल। अगर टेबल बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हम एक एक करके मानते चलेंगे। x का वैल्यू अगर 1 है तो 1 × 0, तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाता है। एंड y के वैल्यू वही 2 के बराबर है, हाँ या नहीं। x का वैल्यू -2 मानेंगे, सेम ये फिर से 0, y के वैल्यू 2 के बराबर है। तो जितने भी पॉइंट्स दिख रहा है, पहले 1 2 पॉइंट, ये 1 2 पॉइंट मिल गया, -2 2 -2 2। तो हर एक पॉइंट की वैल्यू जो यहाँ पे आएगा वो हर एक पॉइंट इसी लाइन के ऊपर देखने के लिए मिलता है। क्लियर। ये हर एक पॉइंट ये लाइन के ऊपर देखने के लिए मिलता है। एंड ये हो जाता है हमारा इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 2 वेरिएबल्स व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ओके। अब अगर हम बात करेंगे लाइन जो कि पैरेलल है किसके साथ, पैरेलल है वाई एक्सिस के साथ। ये तो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो गया। अब वाई एक्सिस के साथ पैरेलल लाइंस को कैसे करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए।
साफ कर देते हैं इसको। अगर क्या बनाएंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस करने के लिए फिर से हमें एक कार्टेशियन प्लेन चाहिए। बना देते हैं कार्टेशियन प्लेन के ऊपर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ये हो गया एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ओरिजिन 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। 1 2 3 4 5 5 तक यहाँ पे इस तरह में काम हो जाएगा हमारा। तो कंसेप्ट क्या था हमारा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ पैरेलल कैसे होना, कैसे भी करके हम पैरेलल बना देते हैं। क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है, नहीं तो इसको सीधा कर लेते हैं। दिख रहा है, ये लाइन वाई एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल है। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। पहले हम चेक करेंगे इसके ऊपर जो पॉइंट्स है क्या इंडिकेट करता है। जैसे कि ये पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे, किसी भी पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पाने के लिए हम उसी पॉइंट को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर ये पॉइंट को मैं एक्स एक्सिस के साथ कनेक्ट करूँगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आता है, 2 आता है। वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब और एक पॉइंट ले लेते हैं, सेम इस पॉइंट को एक्स एक्सिस के साथ कनेक्ट करने से फिर से 2 को जाता है, फिर इस तरफ जाने से 3 को जाता है, एंड और एक पॉइंट कर लेते हैं, ये फिर से 2 की तरफ आता है, एंड यहाँ से ये 5 की तरफ जाता है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं, ये हो जाएगा फिर से एक्स एक्सिस में 2 एंड वाई एक्सिस में किसकी तरफ, -1 की तरफ, एंड यहाँ पे फिर से ये 2 -2 इस तरफ का कंटिन्यू चलता जाएगा चलता जाएगा। तो हमें क्या मिला, कॉमन चीज़ मिल रहा है, सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, 2 के बराबर है। एंड यहाँ से हम पिक करेंगे हमारा जो इक्वेशन, क्या इक्वेशन पिक करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन बनेगा हमारा x = 2 is the equation of a line parallel to y axis and at a distance of 2 units from the y axis। 2 यूनिट के डिस्टेंस में है। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन जो कि y एक्सिस के साथ पैरेलल है, दैट इज x = 2। अगर 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सेम प्रोसेस, 1x + 0y = 2 लिख सकते हैं, या फिर ये 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो -2 = 0 भी हो जाएगा। एंड यहाँ पे y का वैल्यू कुछ भी लेने से बदलता रहेगा एक एक करके, बट x का वैल्यू वही कंस्टेंट आएगा 2 के बराबर। जैसे यहाँ पे मैंने टेबल बनाया, अगर किसी का डाउट है तो y का वैल्यू एक एक करके चेक करके टेबल भी बना सकता है। एंड ये हो जाता है हमारा इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में। अगर मैं इस तरफ एक लाइन ड्रा करूँगा, मान लेते हैं मैं ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ जो कि -3 के ऊपर पास होके जा रहा है। जानबूझ के मैं क्या कर रहा हूँ, 2 -3 इसके ऊपर लेता हूँ, इसलिए कि मुझे आसान होगा समझाने के लिए एंड आप लोगों को भी समझने के लिए आसान होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे बीच बीच में लेता जाऊँगा तो पॉइंट्स में आएगा वैल्यूज़। ठीक है, एंड यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होगा, मान लेते हैं ये पॉइंट्स, ये -3 को जाता है एंड 1 को जाता है। अगर ये पॉइंट की बात करेंगे, ये -3 2 की तरफ जाता है, ये -3 4, तो सारे पॉइंट्स में वही एक्स एक्सिस, ये पॉइंट होता है -3 -2, क्योंकि ये -2 की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट होगा
-3, -4। तो हर एक पॉइंट में जो एक्स एक्सिस का वैल्यू है वो किसके बराबर है, -3 के बराबर है। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, x इक्वल्स टू -3 होगा हमारा इक्वेशन इन वन वेरिएबल। या फिर इसको अगर हम सजा के लिखेंगे x + 3 इक्वल्स टू 0 भी कर सकते हैं। और सजा के लिखोगे टू वेरिएबल्स 1x + 0y + 3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया, हाँ या नहीं। तो ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट जो हमारा हेडलाइंस आज बोल रहा था, मतलब इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और एक इन्फॉर्मेशन, जब भी पैरेलल की बात करते हैं वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है तो x इक्वल टू ए कंस्टेंट, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है y इक्वल्स टू ए कंस्टेंट, एक्स एक्सिस है y इक्वल्स टू 0 जो पहले समझाया था, y एक्सिस है x इक्वल टू 0। चार चीज़ें पैरेलल टू एक्स एक्सिस y इक्वल टू ए कंस्टेंट, पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल्स टू ए कंस्टेंट, एक्स एक्सिस होता है y, ये जो एक्स एक्सिस है दैट इज y इक्वल्स टू 0, y एक्सिस है x इक्वल टू 0। ठीक है, ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन। एक एग्जांपल करेंगे एंड 2 क्वेश्चन से उसी को भी इमीडिएटली डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पार्ट हमारा आज का, ये लास्ट तीनों क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 हमें बोल रहा है कि 2x + 1 इक्वल टू x - 3। नंबर लाइन में दिखाएंगे सोल्यूशन को, कार्टेशियन प्लेन में भी दिखाएंगे। पहले हम क्या करें, इसको सॉल्व कर देंगे इजी से, मतलब बहुत ईजी है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 9 का 2x + 1 x - 3 2x, ये जो x है इसको LHS की तरफ ले जाते हैं, हो जाएगा -x, एंड ये 1 को RHS की तरफ ले जाएंगे, था पहले -3, 1 आएगा राइट हैंड साइड, हो जाएगा -1, एंड 2x - x, x इक्वल्स टू -4। तो ये x इक्वल टू -4 को हम नंबर लाइन में दिखाएंगे, जो कि क्लास 6-7 में हमें पढ़ाया गया था कार्टेशियन प्लेन में। तो नंबर लाइन में अगर मैं दिखाऊंगा, ये है हमारा नंबर लाइन, ये है, मान लेते हैं इसको 1 0 -1 -2 -3 -4। तो x इक्वल टू -4 ये है नंबर लाइन, x इक्वल टू -4 जो पहला बिट का हमारा आंसर है बिट 1 के लिए। ठीक है, अगर बिट 2 की बात करेंगे, बिट 2 में कार्टेशियन प्लेन में दिखाना है। सेम अभी मैंने जैसे बोला था कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक ग्राफ के ऊपर एक एक्स एक्सिस एंड एक वाई एक्सिस करना पड़ेगा, एंड ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, x इक्वल टू -4। पहली बात ये है, ये जो x इक्वल टू -4 है ये किसके साथ पैरेलल होगा, x इक्वल टू ए कंस्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस के साथ पैरेलल होता है। अगर y इक्वल टू ए कंस्टेंट आएगा तो फिर पैरेलल टू x एक्सिस, उसका उल्टा। तो यहाँ पे इंडिकेट कर लेते हैं 1 2 3 4 -1 -2, और नहीं चाहिए, इतने में काम हो जाएगा। अगर x इक्वल टू -4 को हमें दिखाना है, x इक्वल टू -4 कौन सा है, ये है, विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो सीधा अगर इसको ऐसे करेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट आंसर। किसी के मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सीधा x इक्वल टू -4 करते हैं तो फिर हमें आंसर मिल जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द y एक्सिस। 4 यूनिट डिस्टेंस में है, किससे, y एक्सिस से। क्लियर, तो इतना याद रखना पड़ेगा कि x इक्वल टू -4 ये जो पॉइंट है विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स। एक्स वाई करके करेंगे, जैसे भी करेंगे सेम आंसर आएगा। हो सकता है बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स वाई कर लो। अगर इसको 2 वेरिएबल में कार्टेशियन प्लेन में करना है, 2 वेरिएबल में क्या होगा,
x इक्वल टू -4 बोल रहा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1x प्लस 0y इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो y का वैल्यू 1 लेते हैं, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू वही -4। y का वैल्यू 2 लेते हैं, ठीक, 2 इंटू 0 0, तो x का वैल्यू फिर से -4, -4 1 -4 2, ऐसे करके ये जो पॉइंट्स होगा ये होता है -4 1, x एक्स के साथ कनेक्ट किया -4, y एक्स के साथ कनेक्ट किया 1, ये फिर ये हो जाएगा -4 2, ऐसे करके हर एक पॉइंट यहाँ पे निकलेगा। ठीक, अब चलते हैं एक्सरसाइज। y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 फिर से बोल रहा है, y इक्वल टू 2 हो, y इक्वल टू 3 हो, कुछ भी हो, एंड हमें पता है y इक्वल टू 3 मतलब y इक्वल टू ए कंस्टेंट, y इक्वल्स टू ए कंस्टेंट, इसका जो आंसर होगा वो क्या होता है, वो होता है पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, y इक्वल टू कंस्टेंट पैरेलल्स टू x एक्सिस, इसको सजा लेते हैं, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा हमारा। ओके, इतने में काम हो जाएगा, x डैश ये हो गया -3, y इक्वल्स टू 3, y इक्वल टू 3 एंड इन वन वेरिएबल क्या है, वन वेरिएबल मतलब ये कहता है कि नंबर लाइन में दिखा दो 0 1 2 3, तो y इक्वल्स टू 3 ये हो जाएगा, ये हो गया वन वेरिएबल नंबर लाइन में। ओके, वन वेरिएबल मतलब इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि नंबर लाइन में दिखाओ, टू वेरिएबल बोल रहा है कार्टेशियन प्लेन में दिखाओ। y इक्वल टू 3, अगर इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम टू वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे, सेम 0x प्लस 1y इक्वल्स टू 3, जैसे करना, ठीक, आपकी मर्जी। y इक्वल टू 3 मतलब पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, ये होता है। ये जो लाइन है, ये लाइन का वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 3 है। आंखें बंद करके कोई भी पॉइंट उठाओ, मान लो ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट डॉटेड लाइन ज्वाइन कर दो, हो गया -2 3, ये उठाओ, यहाँ पे x 3 है, y भी 3 है। ओके, कनेक्ट कर लिया x एक्सिस के साथ, x भी 3 है, y भी 3 है। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठाएंगे तो हर एक पॉइंट का y एक्सिस का वैल्यू किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, एंड y इक्वल टू 3 अलाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द x एक्सिस। सिंपल कंसेप्ट है, बिल्कुल एग्जाम्पल में हमने जैसे डिस्कस किया था सेम है। वन वेरिएबल की फॉर्म में ये होता है आंसर, टू वेरिएबल्स मतलब कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहा है, ये होता है उसका आंसर। y इक्वल टू 3 कन्फर्म हो जाना कि ये y इक्वल टू 3 पैरेलल टू x एक्सिस होता है। ओके, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट कुछ नहीं, बस फ्रैक्शनल वैल्यू जाएगा जो हमें डराने के लिए देते हैं, बस हम लोग तो डरते नहीं हैं। ओके, कैसे भी करके निपटा लेंगे उसको। थोड़ा सा ध्यान देना, 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 का आंसर है, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो 2x हो जाएगा, 9 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -9, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -9/2। अब -9/2 का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो 4.5, नेगेटिव ऑफ 4.5, कुछ नहीं है, फिर से वही सेम फंडा, वन वेरिएबल मतलब नंबर लाइन में दिखा दो, ये होता है 0 -1 -2 -3 -4 -5, तो -4.5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा बीच में। ठीक है, जो बीचों बीच पॉइंट होगा दैट इज -4.5। सिंपल है, हो गया वन वेरिएबल। अब टू वेरिएबल में इसको लिखेंगे पहले, फिर करेंगे। B2 में 2x इक्वल्स टू -9, ये तो इक्वेशन था, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, सिर्फ y एक्सिस का ऐड करना है, 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, हो गया इक्वेशन इन टू वेरिएबल कार्टेशियन प्लेन में दिखाना है। सेम प्रोसेस, x इक्वल टू -4.5 अगर बोल रहा है, इसका मतलब पैरेलल टू कौन से एक्सिस, x इक्वल टू ए कंस्टेंट बोलता है, पैरेलल टू y एक्सिस होगा।
ठीक है। ये हो जाता है 0, ये हो जाता है x, इसकी तरफ थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें, y डैश 1 2 इतने में रख लो, 1 2 यहाँ पे रख लो, -1 -2। अब x इक्वल टू कितना, -4.5, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, -1 -2 -3 -4 -5। तो -4.5 कौन सा होगा, बिल्कुल -4 एंड -5 के बीचों बीच जो पॉइंट होता है दैट इज -4.5। क्लियर। अब x इक्वल टू -4.5 क्लियरली इंडिकेट करता है पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 हाफ यूनिट्स फ्रॉम द y एक्सिस। सीधा इसको लाइन खींच लो, आंखें बंद करके, नहीं आंखें खोला करके करना, बंद करके करोगी तो गलत होगा, ठीक है। तो -4.5 जो लाइन है विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, इतना समझ में आ जाना चाहिए। और पॉइंट्स की बात करो, किसकी भी बात करो, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होगा हर एक पॉइंट में ये दिखने के लिए मिलेगा x का वैल्यू किसके बराबर है, -4.5 के बराबर है। क्यों, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, हमें पता नहीं है इसका y एक्सिस कितना होगा, जब ज्वाइन करेंगे मिल जाएगा कुछ y एक्सिस, बट ये पॉइंट का जो x एक्सिस का वैल्यू होगा -4.5 की तरफ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट ले लो, वो भी -4.5 की तरफ जाएगा। मतलब कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर उठाते हैं, हर एक पॉइंट x एक्सिस का -4.5 की तरफ ही जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइन हमें उसी के ऊपर ही बनाया है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्या, सेकंड आंसर। इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में देखना, ये लिखा है जियोमेट्रिक एक्सप्रेशन, इसका मतलब सिर्फ अगर इतना लिख के जाते हो तो फिर गलत हो जाएगा। इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब ये कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहा है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया है, इन 2 वेरिएबल्स, हम लोगों को समझ लेना चाहिए इन 2 वेरिएबल्स मतलब ये कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जियोमेट्रिक एक्सप्रेशन। भाई साहब जियोमेट्रिक एक्सप्रेशन ये नहीं होता है, ये होता है उसका जियोमेट्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये था आज का पूरा सेक्शन, एंड हम लोगों ने अच्छी तरह से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को ख़त्म कर दिया है, ठीक। होप पूरा का पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने बहुत खूब एंजॉय किया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर से हम नेक्स्ट क्लास में और एक नया कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।